नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार रेंज बाउंड्री ट्रेड कर रहा है। रेंज के निचले स्तर पे अभी ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है। 24,550 पे है। 24,500 का सपोर्ट है और 24,700 का रेजिस्टेंस है। अच्छी बात यह है कि आज नीचे और ऊपर दोनों तरफ के लेवल्स निफ्टी ने एक बार तो दिखा दिए हैं दिन के दौरान। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। बैंक निफ्टी में कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा है, ये बड़ी बातें हैं। अगर पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं कमजोर साइड पे, तो एस्ट्रल ये आज 7.25% गिरकर 52 वीक लो हिट करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट करा नहीं है, कर देगा। 1280 पे ट्रेड कर रहा है। 1275 का आज का लो है और 1232 का 52 वीक लो है इस स्टॉक का। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो 52 वीक हाई है वो है 2038 का और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है 2454 का, यानी 2454 का। ऊपर से ये स्टॉक आधा रह गया है लाइफ हाई से और 52 वीक हाई से भी देखें तो अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है इस स्टॉक में। ये स्टॉक पैसा बना के नहीं दे रहा अब निवेशकों को, बड़ी दिक्कत में दिख रहा है। दोस्तों, कल नतीजे आए थे कंपनी के, नंबर्स वीक थे और स्टॉक 7% क्रैश। ये सब तो वो चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, हो रही हैं, लेकिन आगे क्या, ये सवाल उठता है। पहले मैं आपको नंबर्स थोड़ा सा रिपीट कर दूं। 120 करोड़ से मुनाफा 81 करोड़ पे रह गया है और 1384 करोड़ से 1360 करोड़ रेवेन्यू रह गया है। 15.5% से 13.5% के पास मार्जिन आ गए हैं और 214 करोड़ से 185 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। अब सवाल उठता है कि क्या करें एस्ट्रल में। दोस्तों, एस्ट्रल की बात करी जाए तो वीक दिख रहा है टेक्निकली और नंबर्स भी वीक थे, रिएक्शन आपको दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्टॉक ऑलरेडी फुल्ली प्राइस्ड इन है। ये जो खराब नतीजे हैं, जो खराब सिचुएशन है, सब कुछ डिस्काउंटेड है। अब टेक्निकल टर्म्स पे तो देखो ब्रेकडाउन हो जाएगा 1200 के नीचे, जो कि यहाँ से 80 रुपये और है, यानी कि आप कह सकते हैं 5-6% और है, 6% करीब। और उसके बाद फिर कोई सपोर्ट नियर बाय दिखता नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन के पीछे कोई रीजन भी नहीं है कि क्यों गिरेगा ये शेयर। 65 के पीई पे ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन में बहुत महंगा है। एस्ट्रल बढ़िया ब्रांड है, ब्रांड प्रोफाइल बहुत तंगड़ी है। पूरी कंपनी का मानना है कि ये थोड़ा सा इस समय डिमांड में है दिक्कत, लेकिन वापस से रियल एस्टेट में बहुत काम चल रहा है और बहुत डिमांड। देखो, रियल एस्टेट बिना पाइप के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पाइप सेगमेंट में बहुत बड़ा प्लेयर है एस्ट्रल लिमिटेड, तो मेरे को लगता है बहुत ही कमाल की कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। वेट करें, अभी तो अवॉइड करें, जो कि नंबर्स वीक हैं, स्टॉक टूट रहा है, टेक्निकल टर्म्स पे भी ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है। तो 1-2 हफ्ते वेट करें, जहां पे स्टॉक सेटल हो जाएगा वहां पे ध्यान देंगे क्या करना है क्या नहीं करना, बट बेचकर जाना सही नहीं रहेगा अभी। अगला है दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज, 6.5% नीचे है ये स्टॉक। इसके भी नंबर्स आए थे कल, नंबर्स वीक थे, काफी वीक थे। 84 करोड़ से प्रॉफिट 5.3 करोड़ का रह गया। रेवेन्यू 699 करोड़ से 640 करोड़ का रह गया। मार्जिन ज्यादा टूटे हैं, 13.16% से 4.9%। और एबिटा कंपनी का देखोगे आप तो 92 करोड़ के सामने 92 करोड़ के सामने 31.4 करोड़ पे एबिटा कंपनी का रह गया, तो खराब थे। कंपनी यूजेस रोबोस्ट 30 to 154 crore order book and bioenergy expertise for growth, ventures into SAF, CBZ and profitable engineering export with no debt for sustainable expansion। ये कंपनी भी अच्छी है, लेकिन अभी कंपनी ने खराब नतीजे, खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, तो क्या करें। मेरे को लगता है कंपनी, देखो एथेनॉल ब्लेंड का टारगेट सरकार का कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं खत्म हो गया। तो मेरे को लगता है कि ये जो जितनी भी एथेनॉल से रिलेटेड कंपनियां, वो यहीं से आप मेंटेनेंस भी करवाओगे, बनवाओगे भी, कैपेसिटी एक्सपेंड होगी तो वो भी यहीं से होगी। तो कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्राज इंडस्ट्री में आप बैठे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास है ये शेयर 400-450 रुपये पे, ज़्यादा मतलब खोने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ खोने के लिए है। 44 के पीई पे है, हालांकि सस्ता भी नहीं है, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। आने वाले समय में यही नंबर का जो छोटा बेस है या स्टॉक को सपोर्ट देगा। तीसरा स्टॉक है दोस्तों एस एक्शन कंस्ट्रक्शन, 6% नीचे है। 28 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। नंबर्स की बात करी जाए तो इसके भी आए थे, बट इसके नंबर कोई खराब नहीं थे कि स्टॉक टूट जाए।
तो कंपनी ने कहा है डिलेज रेवेन्यू डबलिंग टारगेट टू 4400 करोड़ बाय FY26, एमिंग टू ट्रिपल FY23 रेवेन्यू टू 6600 करोड़ बाय FY29। तो कंपनी कह रही है 4500 करोड़ का रेवेन्यू FY27 तक करेंगे और 6500 करोड़ का रेवेन्यू FY29 तक करेंगे। तो ग्रोथ की बात तो कर रही है कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी कहा है कि ग्रोथ फॉरकास्ट जो वो थोड़ा सा डिले करा है, थोड़ा लेट हो रहा है करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, बट स्टॉक में कोई कमी नहीं है। 950 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये भी एक क्वालिटी स्टॉक है। 28 के पी पे मेरे को लगता है ठीक ही है, मतलब बेच के भागने वाला शेयर तो ये भी नहीं है। आप होल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि ब्रेकडाउन टाइप आ रहा है, तो वेट करें, 2-3 दिन देखें, सेटल होने दें और फिर निवेश के मौके तलाशें लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट स्टॉक जिसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। एक्चुअली में स्नाइडर हो गई, जीनस पावर हो गया और आपका HPL इलेक्ट्रिक हो गई, तीनों बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छा कर भी रही हैं, बढ़िया ऑर्डर्स थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो सरकार की स्मार्ट मीटरिंग वाली थीम थी वो प्ले आउट हो गई है और अब जो वो नंबर कंपनी ने पोस्ट करे हैं वो बहुत बड़ा बेस बन गया है और अब थोड़ा स्लो डाउन पड़ रहा है। इस बार नतीजे भी उतने अच्छे नहीं थे। बाकी कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी राइड्स 910 करोड़ ऑर्डर सर्ज इन Q1 FY26, 910 करोड़ का ऑर्डर सर्ज देखने को मिला है। आइज मल्टी ईयर ग्रोथ बैक्ड बाय 1635 करोड़ बैकलॉग, एनर्जी ट्रांजिशन, मेगा ट्रेंड्स एंड न्यू डिजिटल ऑफरिंग। तो ऐसा कुछ खराब भी नहीं है आउटलुक, बट वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा लगता है। 86 के पीई पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी ये स्टॉक कोई अच्छी करेक्शन दिखाए, वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल हो, वहाँ मौके तलाश सकते हैं। तो ये स्टॉक गिरे जरूर है लेकिन कंपनियां खराब नहीं है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक के मुझे वैल्यूएशन थोड़े से महंगे दिखते हैं और एस्ट्रल ने थोड़ी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस दी है, थोड़ा और गिर सकता है। लेकिन बाकी अगर मैं बात करूं आपके साथ एस की यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन की या प्राज इंडस्ट्रीज की, तो ये रीजनेबल लगते हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।